हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके जो कोलीग्स हैं, ठीक है, यानी वर्क प्लेस पे जो लोग होते हैं वो आपको कैसा देखते हैं। वो आपकी पर्सनालिटी वाइज भी मैसेज निकल के आ सकते हैं, आपके बारे में कोई बात करते होंगे, आपको कुछ किसी भी तरह से जो भी उनका नज़रिया मुझे नज़र आएगा, ठीक है। फिज़िकल अपीयरेंस हो सकती है, आपके काम को लेके कोई उनका जजमेंट हो सकती है, एनीथिंग। तो आज हम आपके सिर्फ और सिर्फ कॉलीग्स के बारे में देखेंगे कि वो आपको कैसा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ जनरल रीडिंग, ठीक है। उतना ही रखना जितना रेजोनेट करे। मुझे कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आएंगे तो मैं वो भी बताऊंगी। तो ये मेरे ख्याल में मेरी 2020 में जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, ये मेरी फर्स्ट रीडिंग होगी कॉलीग्स को लेकर। तो आपने ओपन माइंड रख के देखना है। कोई कोलीग अच्छा भी होते हैं, कुछ कोलीग बुरे भी होते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि रीडिंग नेगेटिव ही आए। सम टाइम लोग अच्छे भी हमारी लाइफ में मौजूद होते हैं। अगर रीडिंग नेगेटिव निकल आए तो जाके गिरेबान नहीं पकड़ना उस कोलीग का, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, आपको उन चीज़ों से बचा के रखना। तो आपने बस परेशान नहीं होना। आपको पता चल गया, आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, तो मेरा काम भी पूरा हो गया और आपका काम भी पूरा हो गया और तीसरे बंदे को पता भी नहीं लगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप रीडिंग देखा करें ताकि आपके लिए आसानी बने, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके कोलीग्स जो हैं वो आपको कैसे देखते हैं। अब वो लेट्स सी के क्या निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको टॉपिक सही से समझा चुकी हूँ। सो माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के जो कोलीग्स हैं वो उनको कैसे देखते हैं, क्या बात है। अगर कोई बात करते हैं, इनको पर्सनालिटी वाइज अगर देखते हैं तो कैसा देखते हैं, कुछ भी जो भी इनके लिए इनके कोलीग्स फील करते हैं वो हमें बताइए प्लीज़। माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए। ओह माय गुडनेस, द फूल, वेरी गुड। ओके भाई, आपके जो कॉलीग्स हैं, पहले नंबर पे तो मैं आपको ये बताऊं, आप ना अपने कॉलीग्स में काफ़ी यूथफुल हैं और यंग हैं। आपके कॉलीग्स आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, आप उन सब के अंदर जो है ना वो एज वाइज थोड़े छोटे लगते हैं मुझे। सेकंड नंबर पे आपके कॉलीग्स जो हैं ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग और बहुत ही ज़्यादा ना रिस्क टेकर समझते हैं। उनको लगता है कि ये बंदा जो है ना वो अपने इमोशंस के फ्लो में चलता है और ये जो चाहे वो कर लेता है, ठीक है। ये बंदा सोचता नहीं है कि पीछे क्या है और आगे क्या है दिल का साफ, और जो इसके मुंह पे है वही इसके ज़ुबान के ऊपर है। शायद बहुत से लोग आपको सोच कहते भी होंगे कि ये मत करो बिकॉज यू आर सो मच यंग अबाउट इट, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, लेकिन आप जो है ना वो कहते हैं कि ऊपर वाले पे यकीन है मेरा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये करूँगा। तो ये आपके रिस्क टेकिंग वाली जो चीज़ है, इसके बारे में आपके कोलीग्स आपको बड़ा एडमायर करते हैं इमज से, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और यूथफुल समझते हैं। और आप किसी रिच फैमिली से हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो इस मामले में भी जानते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा ना एक लग्जरियस लाइफस्टाइल है, अच्छा ख़ानदान के हैं और अच्छा खाते पीते हैं आप। तो ये आपके बारे में बहुत बात होती है। तो दिस इज़ द जो भी आपके कोलीग्स का आपको लेके पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपको पहले कार्ड से बता दिया। और देखते हैं, यस, विद द 7 ऑफ सोर्ड के साथ आपके कोलीग्स को ऐसा लगता है कि जैसे आप जो है ना वो लोग आपको जो दिखाते हैं जो होता है वैसे आप हैं नहीं हैं। लोग आपको जो है ना लोगों को उनको लगता है कि जैसे लोग आपको दिखा रहे हैं ना, असल में वो लोग वैसे हैं नहीं हैं। आप शायद सबके साथ चल के काम करने वाले होंगे। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं कि इसको ना पता नहीं चलता कि ये दूसरे लोगों के सामने जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुद को समझ लेता है कि ये मेरे सखे हैं। तो आपके कोलीग्स को थोड़ा सा ना आपको लेके ये लगता है कि आपको ज़रा फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, सारे आपके साथ सिंसियर नहीं है। तो ये आपके कोलीग्स आपके बारे में बात करते हैं। ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। और कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी लगता है आपको देख के कि आप जैसे हैं ना, आप बड़े मैन्युपुलेटिव हैं, आप जो दिखाते हैं ना असल में आप वैसे है नहीं हैं। और उनको ये लगता है कि आपका ना आपसे बच के रहने की थोड़ी सी ज़रूरत है। आप ना कभी भी जो सही बात होती है वो ना माइंड गेम के अंदर ही ना गेम कर जाते हैं। मुझे ना वैसे तो ये कार्ड नेगेटिव होता है, लेकिन मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है कि आपके बारे में ना ये बात होती है कि ये बंदा कभी भी अपनी सही जो साइड है ना वो नहीं दिखाता, ये थोड़ा सा ना उसको डिप्लोमेटिक करके दिखाता है। तो ये आपके कोलीग्स आपके बारे में बहुत बात करते हैं, ठीक है। यस, विद द 3 ऑफ सोर्ड के साथ, हाय,
कुछ लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आप जो है ना वो किसी को दिल तोड़ के बात इतनी शदीद वाली कह जाते हैं कि आपको बहुत, चाहे अगले बंदे का दिल कट के गिर जाए, लेकिन बाद में आप उसको बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से ना कवर अप कर जाते हैं। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और कुछ लोग आपसे ये भी बात करते हैं कि कुछ जिन लोगों ने आपको कोलीग्स जो होते हैं वर्क प्लेस के ऊपर आपको धोखा दिया है, चीट दिया है, बिट्रेयल दिया है, आप उनके साथ स्टिल मौजूद हैं, बट अब आपको पता है कि आपने उनको डील कैसे करना है। और मतलब अगर आप उनके साथ अटैच भी हैं ना, तो अब आपको बेहतर तरीके से ना उनके साथ डील करना आ गया है। तो और कुछ लोग आपके बारे में ये बात कर रहे हैं कि आपने लोगों से बहुत ज़्यादा धोखे और चीट खाए हैं, तो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके साथ क्या है क्या नहीं। अब आपने सोच लिया है कि खुदा पे छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ, चाहे आगे कुछ भी हो जाए। एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है, चाहे चीज़ें जैसे मर्जी चलें, जो होना था वो हो चुका, ठीक है। और कुछ लोग आपको ना थोड़ा सा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड में बांधते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा दिल तोड़ के चले जाते हैं अगले बंदे का, और उसके बाद आप उसको बड़े अच्छे से कवर भी कर लेते हैं। और आपके कोलीग्स आपके बारे में क्या बात करते हैं, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प। ये देखें जजमेंट के साथ, मैंने कहा ना लोगों को ये लगता है कि आप ना रिस्क टेकर हैं, और आपको लगता है कि अगर लाइफ में रिस्क नहीं लिया ना तो ज़िंदगी एक दफ़ा ही मौका देती है। कुछ आप इस तरह के लोग लगते हैं, और आपको लगता है कि बस अब अगर ये मौका मिल गया है ना तो इस मौके पर चौका लगा दो। और लोगों को लगता है कि चौका लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, मौके को ज़रा मुनासिबत से ही डील करना चाहिए। आपकी ये डेयरिंग अटैम्प्ट जो है ना, ये इसको बहुत ज़्यादा आपके लोग सराहते हैं। आपकी रिस्क टेकिंग जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो ये आपके कोलीग्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि ये बंदा जो है ना ये मौके पर चौका लगाने को बहुत ज़्यादा मानता है कि एक दफ़ा ही मौका मिलता है गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, ठीक है। और अगर इस मौके पर चौका नहीं लगा तो फिर पूरी ज़िंदगी बंदा पछताता है। और पछताने से बहुत बेहतर है कि दिल ख़राब हो या आपको लगे कि हाय मैंने पीछे मुड़ के देखा क्यों नहीं, मैंने क्यों नहीं उसको किया, तो बेहतर है रिस्क ले लो। और जबकि इनको आपकी ये डेयरिंग अटैम्प्ट जो है ना वो डरते हैं, आपको रोकते भी होंगे, लेकिन आप अपने फ्लो में जाने वाले लोग हैं। द 9 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों की ना ऑफ़र आपके पास हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्लो हैं, ठीक है। कुछ लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, बट आपकी ये जो एक ट्रिक है ना, जो लोगों ने आपको धोखे चीट दिए हुए हैं, तो आप उनको देखते ही नहीं हैं, क्योंकि आपको सारे लोग वैसे ही लगते हैं। तो आपके कोलीग्स इस वजह से ना थोड़ा सा आपके साथ पार्टनरशिप तो करना चाहते हैं, लेकिन वो जब बातें सोचते हैं कि पास्ट में आपके साथ लोगों ने अच्छे से डील नहीं किया हुआ, वो तो आपकी हिम्मत है कि आप बड़े हैप्पी गो गेटर लकी वाले लोग हैं, तो आप निकल जाते हैं वहाँ से चीज़ों को पकड़ के। तो वो फिर ना थोड़ा सा डर जाते हैं कि क्या हम जाएं या हम ना जाएं, तो बड़ा डिफेंसिव होके वो आपके पास आते हैं, लेकिन आप तो उनको देख ही नहीं रहे, क्योंकि इसका मुँह इधर है और इसका मुँह इधर है, और उसको कोई परवाह नहीं पड़ रही है कि आगे क्या है, ठीक है। बस अल्लाह पे छोड़ी हुई और चल रहा है। द स्टार कार्ड, डेफिनेटली भाई आप बहुत अच्छा कुछ करते हैं, आप एक हीलर हैं और आप चीज़ों को बहुत बैलेंस लेकर चलते हैं। आपकी बड़ी गिविंग और केयरिंग एनर्जी है, ठीक है। आपकी वजह से बहुत से लोगों को डायरेक्शन मिलती है, और आपका कोई चैनल हो सकता है, आप किसी के लिए कोई इंटरेस्ट मतलब कुछ ना कुछ आप सोशल मीडिया पे करते हैं जो कि पब्लिकली है, ठीक है। तो आप जो काम करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक अपीलिंग काम है, और वो वर्ल्ड वाइड बड़ा रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। तो ये काम देख के ना कोई आपके साथ अटैच भी होना चाहता है, लेकिन आपको कोई परवाह ही नहीं है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका कोई डेफिनेटली कुछ लोगों का ना सोशल नेटवर्क है, कुछ लोगों का चैनल हो सकते हैं, कुछ इंस्टाग्राम के ऊपर उनका पेजेस हो सकते हैं, आप कुछ पोस्ट करते हैं जो कि पब्लिकली होता है, और वो बहुत खूबसूरत काम है। किसी ना किसी की हीलिंग होती है, किसी ना किसी के फ़ायदे के लिए, यानी आपका कंटेंट भी इस तरह का होगा जो दूसरों को हेल्प करता है। तो ये आपके साथ ना फिर अटैच होना चाहते हैं, लेकिन आप जो है ना वो आपने जो धोखे चीट खा लिया ना, आपने कहा कि बस नहीं, अब बस अल्लाह पे रखना है और रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाए, बस मेरे साथ कोई ना आके रुके। तो ये आपके कोलीग्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। भाई अच्छी अप्रोच है आपके कोलीग्स की, अगर आपको कोई इस तरह से एडमायर करता है, वरना लोग तो धोखा देने के बाद पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है। बट यहाँ पर मुझे समझ आ रही है कि लोग आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर आज आप इस तरह के हैं या आप दिल के खट्टे हैं तो वो क्यों हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी प्रिटी थिंग आई मस्ट से, कि कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ को भी फाइंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपने अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। आप यू आर डूइंग सुपर अमेजिंग थिंग। तो लोग अब आपको ये देखते हैं, आपके कोलीग्स के, आप ना बड़े डिटरमेंट होकर आपने काम किया है विद
आपने अपनी प्रोग्रेस नहीं रोकी है, बहुत मुश्किलात आई, बहुत सी चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप प्लान करते गए, आप बनाते गए, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं एंड आपकी ग्रोथ के बारे में लोग ये ज़रूर बात करते हैं आपको लिए कि आपने लाइफ में रिस्क लिया है तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आई है, ठीक है। तो आप जो अल्लाह पे डाल के काम करते हैं ना, वो फिर आपके काम सीधे भी होते हैं, तो आपने ग्रो ही किया है। तो ये आपके कोलीग आपके बारे में बहुत बात करते हैं और देखते हैं कि आपके कोलीग्स आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। हाँ, विद द टावर मूवमेंट, ये देखें कुछ लोगों के मामले में बिल्कुल ऐसा है कि आपने उनसे ब्रेकअप किए हुए हैं, जिन लोगों ने आपको धोखे दिए, चीट दिए, जिन लोगों ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, दोस्त बन के दुश्मनी करी, ठीक है। तो आपने भी उनको बाय बाय टाटा करवा दिया है कि भाई भाड़ में जाओ, मेरी बुला से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैंने तुम्हें देख लिया है कि तुमने जो हरकतें तुम्हारी हैं और बस अब निकलो यहाँ से, मज़ीद मेरी एनर्जी को ना तुम लोगों ने इधर से उधर नहीं करना। आपकी जो डेयरिंग अटैम्प्ट है ना कि पकड़ भी लिया, बोले भी नहीं और अपने आप को बचा भी लिया, तो ये इनको बहुत ज़्यादा ना खलती है कि भाई ये बंदा क्या है। और उनको ये भी पता है कि आपके अंदर ना एक आप हर तरह की बिलीफ सिस्टम आपका बहुत डिफरेंट है। आई मीन कि इस तरह का बिलीफ सिस्टम है कि जस्ट एक पीस मेंटेन करके रखना है, उसमें हर तरह की कम्युनिटी का, हर तरह के रिलीजन का बंदा जो है ना वो समा जाता है। और उनको ये लगता है कि आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, लोगों को अडेप्टेबिलिटी जो होती है किसी भी चीज़ को लेके, वो आपकी बहुत वाइड टर्म के अंदर आती है। तो इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, क्योंकि आप जो है ना वो उस तरह की चीज़ों के बीच में नहीं रहते हैं कि कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन को लेके। आप इन चीज़ों से आज़ाद होकर जो है ना वो अपनी लाइफ जीते हैं। तो ये आपके बारे में बहुत बात होती है। और जो लोग आपको फिर धोखा चीट देते हैं उनको तो फिर आपने ना साइड लाइन ही करा दिया है। ये देखें विद 4 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ जुड़ना भी चाहता है तो उसको ये लगता है कि आप उस फेज से बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि आपने पहले लोगों ने आपको धोखा, चीट और इस तरह की परेशानियां इतनी दी हुई हैं, दिल टूटे हुए हैं आपके, और आप टेंशन और परेशानी में जो है ना वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो लोगों को ये लगता है कि मुझे इस तरह की चीज़ों के अंदर ना आपके पास ऑफ़र, अगर कोई सॉलिड ऑफ़र आती है और गॉड की तरफ से कोई अच्छी ऑफ़र भी आती है तो आप वो पुरानी चीज़ों को भूलते ही नहीं हैं जिन लोगों ने आपके साथ काम ख़राब किया है। तो आप फिर जो अच्छी ऑफ़र होती है ना आप उसको भी साइड लाइन ही करा देते हैं, वर्क प्लेस पे तो स्पेसिफिकली। तो कुछ अच्छे कोलीग्स भी होते हैं, ये शायद आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने पुराने धोखे इतने खाए में आपको लगता है कि बस ठीक है, काम की जगह पे कोई नहीं होता। जजमेंट को जो है वो डेथ का कार्ड शो कर रहा है। तो डेफिनेटली आपका वही ना कि लाइफ में रिस्क लिया तो चौका लगाना है, ठीक है ना। चौका लगा दो, छक्का लगा दो, रुको नहीं, एक दफ़ा ही लाइफ मिलती है। तो आपने जो आपके लाइफ का डेथ के साथ जो आपके लाइफ के पास पैटर्न है आप पीछे छोड़ चुके हैं, आपने उस चीज़ से कट जाते हैं एंड देन ही जब आपको पास पैटर्न पीछे छोड़ते हैं तभी आपकी ग्रोथ आती है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, जो हो गया उसको साइड पे करो, आगे रिस्क लेके बढ़ो। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ये लोगों को भी आपके बारे में पता चल गया हुआ है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो पास पैटर्न्स को पीछे छोड़ना होता है, तभी आती है। और ये लोग आपको देख के इस बात पर थोड़ा सा वो भी करते हैं कि यार इस जैसे बंदे की लाइफ होनी चाहिए कि जो लाइफ में सीखा पीछे छोड़ो, उसको सबक सीख लिया और आगे बढ़ते जाओ। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल देखें, नाइट ऑफ पेंटिकल के नीचे बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। कुछ लोग आपके साथ आके अटैच होना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा जनरस है, काइंड हार्टेड है, बहुत ही ज़्यादा कोई गुड वाइब है आपकी, ठीक है। और लोगों को ये देख के लगता है कि अगर आपके साथ अटैच हों तो वो किस मुँह से अटैच हों, क्योंकि वो आप के लेवल के नहीं है ऑफ़र जो आपके पास आना चाहती है। और आप भी शायद अपनी ऑफ़र अपने आप को होल्ड करके बैठे हुए हैं कि ठीक है मुझे अपने आप को बस अभी देखना है और मुझे किसी की ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये आपके पास फिर इसलिए डरते हुए भी नहीं आते कि यार इनके लेवल के मुकाबले में हमारी ऑफ़र बहुत छोटी है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा ना डर जाते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप अपनी ऑफ़र पकड़ के ना अपने ऊपर ही फोकस करके बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप दूसरों को अपनी तरफ आने भी नहीं देते और उनको भी पता है कि हमें हमारी लाइफ के कुछ पैटर्न्स जो है उनको क्लींस करके आपकी तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी अलाउ नहीं करेंगे। ये देखें विद द स्टार के साथ 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल के बाद 8 ऑफ पेंटिकल है। आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे लगे हुए हैं कि आपकी चीज़ें बेहतर हो जाए, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हो जाए। ऑल तो आपके पास स्टेबिलिटी है, चीज़ें हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आप अपने काम को लेकर अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ती कि आप
आपकी हालात और आपके वाक़यात क्या चल रहे हैं। आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और बड़ा ग्रूम्ड कर रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, मुझे बहुत से लोग यहाँ पे लगता है अपना चैनल रन करते हैं, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना बात हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लोग आपके कॉलीग्स आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ के बारे में, आपकी अबंडेंस के बारे में, आपके रिस्क लेने के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपको। अब मत से मुझे कुछ कार्ड्स को देख के ना, जैसे इस कार्ड को, इस कार्ड को और इस कार्ड को देख के तो मुझे फ़ील हो रहा है जैसे उनको आप पर रश होता है कि ज़िंदगी हो तो बंदे की ऐसी हो। इतनी से छोटी सी लाइफ के अंदर आपने बहुत अमेजिंग काम किया है। और ये मैं आपको बता दूं, आप बहुत यूथफुल, एक बंदा जो ज़ीरो से शुरू करता है ना, आप वो थे। तो हो सकता है आपने बहुत अर्ली एज के अंदर कुछ ज्वाइन कर लिया हो, ठीक है, और ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और आपका लेवल और स्टेटस और आपकी मेच्योरिटी का जो लेवल है ना, वो देख के बड़े बड़ों की हट जाती है, ठीक है। उनको ये लगता है कि आपका मेच्योरिटी का लेवल इतना बड़ा है कि हम कोई ऑफ़र भी लेकर जाएँ तो वो आपके लेवल को मैच नहीं करती। तो भाई का या बाजी का स्वैग तो है, ठीक है। तो ये वाली मुझे वाइब आ रही है। आई मस्ट से दिस इज सुपर प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ देखें एस ऑफ पेंटिकल है, तो कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपकी तरफ लेके आना चाहता है, कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, कुछ स्टेबिलिटी आपकी तरफ लेके आना चाहता है। एंड विद द हैंग्ड मैन जो कि हमारे पास रिवर्स में आ गया है, तो डेफिनेटली इनको कोई ना कोई तो आपके साथ आके अटैच होना चाहता है। और उनको ये भी पता है कि आप जो है ना वो खाली तो नहीं जाने देने वाले। आप जो मतलब स्टैग्नेंट मोड के ऊपर आपका दिमाग जो है ना वो बहुत चलता है, तो आप दिमाग लेके फिर ही काम करोगे। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड के साथ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट किया है और अब आपके पास सारे एक्सपीरियंस हैं। ये देखें विद द 3 ऑफ वॉन्ड के साथ आप जो है ना कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई बड़ी लेवल पे हो सकते हैं, आपकी अपनी सल्तनत है भाई। तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग मानते हैं और वो आपकी सक्सेस का पार्ट बनना चाहते हैं, आपके कोलीग्स। तो फ्रेंड्स, ये है आपके कोलीग्स आपको किस तरह से देखते हैं। जो भी मुझे पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आए मैंने आपको सारे बता दिए। आई मस्ट से कि आपके कोलीग्स आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपके बारे में पॉजिटिव ही रखते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा डरते भी हैं आपसे। तो वही पर्सनालिटी तो बंदे की ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी दबंगदार लेकिन प्यारी सी, ठीक है। तो दिस इज़ सुपर प्रीटी, आई मस्ट से। और आपको थोड़ा सा रिजर्व भी मानते हैं क्योंकि आपने लोगों से धोखे बहुत खाए हैं। और अभी आपको बहुत अच्छा डिप्लोमेट भी मानते हैं कि उनको पता है कि इसको समझ आ गई है कि लाइफ को लेके कैसे चलाना है। तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है आपके कोलीग्स की आपको लेके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए निकालने जा रही हूँ थोड़े से चार्म्स ताकि मुझे मज़ीद और क्लैरिटी मिल जाए और देखते हैं कि आपके लिए क्या आते हैं। आई हैव परचेज समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। तो अभी मैंने इसको बॉक्स में नहीं शिफ्ट किया, तो मैं यहाँ से ही निकालूंगी और फिर मैं आपके लिए निकालती हूँ कि और आपके कोलीग्स आपके बारे में क्या बात करते हैं, ठीक है। तो कार्ड्स को हम ज़रा साइड पर कर लेते हैं और इन चार्म्स को मैं ज़रा नीचे ही ढेर कर लेती हूँ अभी के लिए। और इसमें से मैं थोड़ा सा पिक करूँगी आपके लिए, ठीक है। और फिर देखते हैं कि क्या आपके कोलीग्स आपके लिए फाइंड करते हैं। तो ये बाकी मैं उठा लेती हूँ और ये मैं आपके लिए अलग से साइड पे कर लेती हूँ, ठीक है। कुछ जो हैं वो आपके कोलीग्स के मैसेजेस लेते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको चार्म्स लेना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है और मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मंगवाए हैं। तो लेट्स सी कि आपके कोलीग्स आपके बारे में कैसा फील करते हैं। मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं इसको रोज़ के रोज़ जो है ना नई अपनी जो भी रीडिंग्स किया करूँगी इसमें डालूँ। और यहाँ से हम उनके इनिशियल्स उठाते हैं, ठीक है। और आपने म्यूज़िक कह रही हूँ, आपने वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लेना क्योंकि इट्स गोइंग सो लाउड। ओके, तो पहले जो है वो हम चार्म्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं साइड पे करती हूँ और इसको फिर हम बाद में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वी गेट दिस टेडी बियर है, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा क्यूट मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा लवी डवी, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल और बड़ा कलरफुल सा मानते हैं, ठीक है।
ओके, वी हैव द क्यूपिड एरो स्ट्राइक। तो कुछ लोगों का आपके ऊपर क्रश भी है, जैसे स्टार के साथ कुछ लोग आपके पास ऑफर लेके आना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि आपको दिल दिया जा सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वो हैं। वी हैव एन अदर क्यूपिड एरो स्ट्राइक। तो डेफिनेटली आपके कोई क्रश हो सकते हैं, कोई 2 कलीग्स आपके ऊपर क्रश रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यारा मानते हैं, और विद अ वाइट है क्योंकि हार्ट यहाँ पे, तो आपका दिल बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर और प्योर है, ये आपके बारे में बहुत मानते हैं। और जैसे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था, तो बहुत से कोलीग्स को ये भी लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, लोगों ने आपका दिल जो है ना बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, लेकिन आप दिल के बहुत साफ़ हैं, अभी भी आप बहुत पीस मेंटेन करके रखते हैं। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट वी हैव दिस, ये वो भग्गी जो होती है ना, जिसमें आपका जो कॉट कहते हैं उसको, भग्गी होती है ना, मुझे अब इसका समझ नहीं आ रही। तो ये लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई भी, मैंने कहा ना हार्ट के साथ, यहाँ पे ये एक भग्गी है जिसमें उनको ऐसा लगता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस सा ट्रीटमेंट है। पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था ना, जब क्वीन आती थी या किंग या प्रिंसेस आते थे तो वो भग्गी के अंदर बैठ के आते थे, कॉटेज बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं। तो ये इनको लगता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपका बड़ा लग्जरियस हो सकता है, और आप इसी तरह का जो एक आपका जो क्या कहना चाहिए उसको, टेम्परिंग होती है, आप इसी तरह का जो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल है ना वही एडमायर कर सकते हैं और वही आपको मिलना चाहिए। और बहुत ज़्यादा एक स्टैंडर्ड कह लें इसको, कि ये एक आपको आप ही को ये मिलनी चाहिए चीज़, ठीक है, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हैं। तो ये आपके कोलिग्स आपके बारे में बात करते हैं। और वी हैव द लीफ। तो डेफिनेटली ये ग्रीन कलर का लीफ है। तो लीफ जो होता है ये ग्रोथ के साथ आपका शो करता है, ठीक है। जैसे वो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, तो उसके ऊपर कुछ पुराने लीव्स निकल रहे थे और पुराने गिर रहे थे और नए निकल रहे थे, तो आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एक लीफ एक पत्ते की तरह की लाइफ है जो अपने डिफरेंट लाइफ साइकिल के साथ निकलता है और बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, आपको बहुत ज़्यादा ये मानते हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस मल्टीपल कलर्स। तो ये आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा रंगीन कलर की आपकी लाइफ है, कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मतलब ये कह लें कि रेनबो की तरह मानते हैं कि हर तरह के रंग में आप लोग एडजस्ट कर जाते हैं, ठीक है। एंड हेयर वी हैव द कैट। तो कुछ लोग आपको थोड़ा सा सेल्फिश मानते हैं और कुछ लोग आपको कैट की तरह का मानते हैं, जैसे हमारी कैटरीना कैफ होती हैं, ठीक है। आप कोई प्रीटी हो सकती हैं, क्यूट हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, और आपका कुछ गेस्चर बड़ा क्यूट हो सकता है। आपके पास कोई कैट हो सकती है जिसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और कुछ लव गेस्चर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का ना आपके ऊपर क्रश बहुत गहरे वाला है, आई मस्ट से। कुछ लोगों को, आपके कोलीग्स को ना, आप जब आप कुछ पिंक कलर का वेयर करती हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पे वी हैव द स्टार। तो डेफिनेटली आप पब्लिक आई के अंदर हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपका कोई इंस्टाग्राम पे पेज हो सकता है, लोग आपको स्टार मानते हैं, लोग आपको हीलर मानते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस, व्हाट इज़ दिस? कोई खाने वाली चीज़ है ये, आई मस्ट से कि मुझे ये आइसक्रीम लग रही है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग लाइक कोई आइसक्रीम है, या ये जो वो होता है ना चॉकलेट होती है, पीना कोलाडा काइंड ऑफ कुछ, पीना कोलाडा तो नहीं, मोका काइंड ऑफ कुछ, कॉफ़ी जो होती है वो कुछ इस तरह का मुझे वाइब आ रही है। शायद आपको कोई मोका कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है। आपका कुछ फ्लेवर्स हैं जो कि आपके कोलीग्स को भी पता है कि यस यू लाइक इट। अगेन वी हैव द कैट। तो डेफिनेटली यहाँ पे लोगों को आपके पास कोई कैट हो सकती है। आप कुछ वाइट कलर के कपड़े, क्लॉथ्स पहनते हैं जो कि आपके ऊपर क्यूट लगते हैं, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, ये आपकी कोलीग आपके बारे में बहुत मानते हैं। वाइट है, पिंक है, कलर देखें कितने प्यारे प्यारे हैं। तो आपके कोई वाइट कलर के कपड़े आप कुछ वेयर करती हैं तो आप उन्हें बड़े क्यूट लगती हैं, लाइक अ कैट की तरह लगती हैं, और कुछ पिंक कलर के कपड़े पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं। वी हैव द चिप्स, मैकडोनल्ड चिप्स। तो आपको हो सकता है कि आपका फेवरेट जो चीज़ है वो आपको चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो आपके कोलीग्स आपके बारे में ये बात करते हैं कि इनको चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, या आप अपने कोलीग्स के साथ बैठ कर चिप्स खाते होंगे तो ये उनको पता होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैकडोनल्ड्स की मुझे वाइब आ रही है, हो सकता है आप अपने कोलीग्स के साथ मैकडोनल्ड्स पर जाते हों, ठीक है। हाँ वाओ, नेक्स्ट वी हैव द आउल, जो कि अपने कैच में बैठा हुआ है और साथ में कितना स्वीट सा फ्लावर भी लगा हुआ है। तो आई मस्ट है कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपका बहुत ज़्यादा शातिर और बहुत ज़्यादा दिमाग वाला मानते हैं, बहुत तेज़ नज़र मानते हैं, ठीक है, और आपको बड़ा क्यूट वाला मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे पीसफुल है, इसकी आंखें बहुत तेज़ हैं, लेकिन दिल का ये बहुत ज़्यादा साफ़ है और बहुत ज़्यादा वाइस मानते हैं आपके कोलीग्स आपको, और साथ में ये भी मानते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन है, क्योंकि यहाँ पे पिंक फ्लावर है जो कि आपकी क्यूटनेस और ग्रीन कलर आपकी पीस को शो करता है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा वाइस होते हैं ना, वो थोड़े से होते हैं गसीले और इस तरह के, लेकिन आपके बारे में ये बात होती है कि आप बड़े तहम्मुल और बड़े बैलेंस पर्सनालिटी हैं।
नेक्स्ट वी हैव द इन्फिनिटी का साइन, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एड्स का भी साइन लग रहा है। आई डोंट से दैट कि आपको कोई खुदा ना खास्ता एड हो गया हुआ है, लेकिन इट इज़ समथिंग लाइक रिलेटेड टू दिस। तो कुछ लोग आपका इन्फिनिटी का सिंबल मुझे ये लगता है, तो इसमें डेफिनेटली ऐसा भी है कि कुछ लोगों के मामले में ना आपका बहुत ज़्यादा गॉड के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आप रिस्क लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके कोलीग्स भी इस बात के बारे में बात करते हैं। वी हैव द येलो फ्लावर, जो कि सनफ्लावर को इंडिकेट करता है। तो सनफ्लावर की डायरेक्शन यही होती है कि जिधर जिधर सूरज आता है वहाँ वहाँ लोगों की नज़र जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन वाला मानते हैं कि आप अपनी अटेंशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग आप हो सकते हैं, आप अपनी टेंशन खुद ग्रैब कर लेते हैं, लोगों की टेंशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। एंड सेकेंडली आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द प्लानट, ठीक है। तो डेफिनेटली प्लानट एज वी ऑल नो के जिसके इर्द गिर्द जो है वो दुनिया घूमती है, ठीक है। और पूरी दुनिया जो है वो प्लानट के इर्द गिर्द ही होती है। तो लोग आपको विद द वर्ल्ड कार्ड के साथ डेफिनेटली मानते हैं कि आप अपने अंदर एक दुनिया है और जो बहुत ज़्यादा पीसफुल और मेंटेन है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी बड़ी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करी हुई हैं, इसके अंदर ये आप हैं जो कि बहुत पीसफुल हैं और आपने इर्द गिर्द अपने एक दायरा लगाया हुआ है कि इस सर्कल से बाहर नहीं जाना। तो जो आपके कॉलीग्स आपके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द ग्रेप्स, तो अंगूर खट्टे हैं का एक पता नहीं मेरे दिमाग में आया है। तो डेफिनेट ग्रेप्स आर श्योर। तो आप जो है ना आपको बड़े अच्छे से पता होता है कि बात को मैन्यूपुलेट करने का, मैंने कहा ना, वो आपको ढंग एक आ गया हुआ है और बड़े खूबसूरत तरीके से आप वो बात को मैन्यूपुलेट करती हैं कि जो चीज़ तक ना पहुंच सको तो उसका भी आपको पता है जवाब मैंने क्या देना है। और कुछ लोगों के लिए ग्रेप्स जो हैं वो उनके फेवरेट हो सकते हैं, आप खाते होंगे, हेल्दी ईटिंग्स करते होंगे। नेक्स्ट भी हैव एन अदर क्या कहते हैं इसको, लीफ। तो जो है मल्टीपल कलर के अंदर ये लीफ है एंड इट्स लीफ के अंदर मल्टीपल कलर्स हैं। तो डेफिनेटली आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा हर तरह के इन्वायरमेंट और चीज़ों के मुताबिक एडजस्ट करने वाला मानते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ चार्म्स, तो मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। मुझे आप बताना आपको ये कैसा लगा, क्या मैं इसको डेली रीडिंग के अंदर ऐड करूँ। अब हम आपके बात करते हैं उनके इनिशियल्स के। तो ये आपके नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स के नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। तो पहले वी हैव द आर, इट कुड बी रोहन, इट कुड बी रेहान, इट कुड बी रिमशा, इट कुड बी रोशनी, इट कुड बी रेहा, ठीक है। और वी हैव द एच, एच कुड बी हीना, एच कैन बी हुरैरा, और इट कुड बी हमना, और इट कैन बी हमेश, ठीक है। और वी हैव द नेक्स्ट वी हैव द वाई, इट कुड बी योथा, ठीक है, इट कुड बी युथाई, इट कुड बी यूनस, ठीक है। और वाई से और क्या मज़ीद नाम हो सकते हैं, अभी तो मुझे इतना ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द टी, टी इज़ फॉर तलहा हो सकता है, तहमीना हो सकती है, तानिया हो सकती है, तैमूर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो नाम जो मुझे आ रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ, जितना आपके साथ रेजोनेट करे आपने उतना रखना है। नेक्स्ट वी हैव द डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वो आपका वसीम हो सकता है, वासिफ हो सकता है, वसी हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव द टी अगेन, तो टी अगेन फॉर तैमूर, तानिया, टोमी, टोनी, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, जो भी आए आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव द माइनस का साइन, तो डेफिनेटली कुछ लोग, आपको मैंने कहा ना कि जो आपको सर्व नहीं करते आप उसको माइनस कर देते हैं। तो लोग बहुत सा परसेप्शन आपको लोगों का ये है। अगेन वी हैव द माइनस, और ये देखें येलो और ग्रीन के साथ माइनस हो रहा है। तो आपकी लाइफ का ना एक स्वैग ये है कि आप जिस चीज़ से कट ऑफ करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में होता है और बड़ा पीसफुल सा करते हैं। ये नहीं है कि विद द रेड होता है जो आपके ईगोइस्टिक शो करता है, पीस को, ये ऑप्टिमिज्म और आपकी पीसनेस को शो करता है। तो आप ना जिस चीज़ से भी जाते हैं ना कट ऑफ करके बड़े ग्रेसफुली करते हैं। तो ये आपके बारे में बहुत बात होती है। नेक्स्ट वी हैव द के फॉर किरण, के फॉर किंजा, के फॉर कायनात, के फॉर खुमेश, ठीक है। और ये आपके कोलीग्स के इनिशियल्स हो सकते हैं, उनके नाम हो सकते हैं। नेक्स्ट वी अगेन हैव द डब्ल्यू, तो दिस इज़ समथिंग, ठीक है। डब्ल्यू से मैं आपको ऑलरेडी नाम बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वी हैव द प्लस, तो आप अपनी लाइफ के अंदर उन्हीं लोगों को रखते हैं जो आपके वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वी हैव द 3 डिजिट्स, तो ये है 3 3, तो डबल थ्री जो है ये
आपका एंजल नंबर है, इसको आपने सर्च भी कर लेना है, जो कि वैसे भी स्टेबिलिटी को शो करता है। देखें ग्रीन कलर कितना आ रहा है। आपके ऑप्टिमिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, आपकी पीसफुलनेस के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। कुछ लोगों की एज जो है वो 33 हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के कोलीग्स की एज डिफरेंस जो है वो आप अपने कोलीग से 33 एज में 33 हो सकते हैं, आप इनसे 3-3 साल का डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोगों की फ्रेंड्स जो कोलीग्स के साइड पे हैं 6 ईयर का डिफरेंस हो सकता है। और कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3 मंथ के अंदर आ सकती है, या डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो 3 हो सकती है, ठीक है। तो ये मैसेज चैनल हो रहे हैं। अगेन वी हैव द नंबर 4, तो 4 नंबर भी हमारी स्टेबिलिटी को शो करता है, हमारी हैप्पी फैमिली को शो करता है, ठीक है। तो अब आपने जो है 334 जो है ना, ये आपका एंजल नंबर है, इसको सर्च भी कर लेना है। और ये आपका लाइफ पाथ नंबर भी अगेन हो सकता है। आपके और आपके कोलीग्स की एज के बीच में 4 ईयर का गैप हो सकता है। आपकी अगेन बर्थडे मंथ हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई आपके ऐसे कोलीग हो सकते हैं जो कि आपके कमरे के रूम नंबर लिखे हुए होते हैं ना, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का रूम का नंबर भी 33 है, 3 नंबर कमरा हो सकता है। कुछ लोगों का 6 नंबर कमरे के अंदर आप बैठ सकते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो 33 नंबर रूम के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए 4 के। अब हम इनके मैसेजेस निकाल लेते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। ओके जैसा मैंने बोला था कि कुछ लोगों का आपके ऊपर क्रश है इस टेडी बियर को देख के, तो कुछ लोग आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम पर पहली नज़र में ही फ़िदा हो गया था। तो हो सकता है कि आपके कुछ क्रश हो भाई, आपके कुछ कोलीग्स आपके ऊपर मरते हों, क्योंकि क्यूपिड एरो से ट्राइक यहाँ पे आई है और आपको बड़ा दिल का अच्छा मानते हैं। और क्या है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ पर अभी किसी और का हूँ। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी वहाँ पर थी, दिल टूटे हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो आपकी वर्क प्लेस के ऊपर। तो कोई मैसेज तो मुझे कुछ इसी तरह के मिल रहे हैं। और क्या है, आई लव यू सो मच, क्या बात है। हालांकि मैंने खुद के ये मैसेजेस लिखे हैं और इसके अंदर मैंने बड़े हेट वाले मैसेजेस भी लिखे हुए हैं। तो भाई ये तो कुछ कंफर्म सीन लग रहा है। अगर तो आप मेल हैं या फीमेल है ना, तो आपका जो रिवर्स जेंडर है कुछ तो जाके फाइंड कर लें। कुछ लोग आपके ऊपर मरते हैं भाई। और क्या है, तुम पे कौन बैठता है, मेरा असल मकसद तो तुमसे तुम्हारे पैसे हैं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था ना हमारे पास, कहाँ है ये देख लें। और फिर उनको डर भी लगता है कि आप बड़ी जेनरस और काइंड हार्टेड बंदी हैं, तो वो डरते डरते आपके पास आते नहीं हैं। असल मकसद उनका आपके पैसों के ऊपर है। तो भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तुम 24/7 मेरे दिमाग में हो। तो भाई कुछ लोगों के दिमाग में आप 24 घंटे छाए रहते हैं, क्योंकि आप स्टार भी हैं। मैंने बताया है कि आपके अपने चैनल हो सकते हैं, तो लोग आपसे हिल नहीं सकते। तुम सिर्फ टाइम पास के लिए काफ़ी हो। तो कुछ लोगों का ये भी सीन है, ठीक है। आपने उन लोगों को साइड लाइन करवा दिया है। वैसे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो कुछ लोग आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द रीडिंग। आपके कॉलीग्स आपके बारे में कैसा व्यू करते हैं, मैंने आपको उनके टैरो से भी बता दिया। मैंने उनके लिए चार्मीज़ भी आज हमने यूज़ करे, ठीक है। और मैंने उनके नाम के इनिशियल्स भी आपको बताए, और साथ में मैंने कुछ मैसेजेस भी आप लोगों के लिए लिए। आई होप आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके साथ रेजोनेट किया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप चार्मीज़ को अपनी रीडिंग के अंदर मैं डेली ऐड किया करूँ या नहीं क्या करूँ, आपको कैसा लगा, ठीक है। ऑल दो रीडिंग हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, एंड आई एम सो सॉरी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुरा माइंड करते हैं इस चीज़ को लेकर के इतना लंबा रीडिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे जो मैसेज चैनल होते हैं वो मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं आपको मुकम्मल गाइडेंस दूँ। अगर मैं मुकम्मल गाइडेंस नहीं दूँगी, अधूरी बातें और अधूरी चीज़ें छोड़ कर जाऊँगी, तो मुझे खुद भी अपने ऊपर एक अच्छा फील नहीं आता। क्योंकि मेरा मानना है कि हर कोई पर्सनल रीडिंग नहीं करवा सकता है, और कुछ लोग जो हैं वो करवाना चाहते हैं तो अपनी करवा लें, लेकिन फिर भी कि मैं इतनी डिटेल रीडिंग दूँ कि आप लोगों का यहीं पर फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, and I will see you in the next video. Till then, bye.